मैथ्स 2। अभी नेक्स्ट लेक्चर से दो चीज चलेंगे, कौन से स्ट्रेट लाइन और सीक्वेंस और सीरीज। मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलग अलग है। चलो सांस ले लो। चलो स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस और सीरीज। अब इधर पे ध्यान देना, तुम लोग ने स्कूल में एपी सीखा है ना, क्या होता है कॉमन डिफरेंस। एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच में क्या रहता है, कॉमन डिफरेंस रहता है कि नहीं। 4 8 12 16 ऐसे करके, या तो 2 4 6 8, या तो 1 2 3, सबके बीच में डिफरेंस 1 2 और 4 ऐसे करके ना। तो लेकिन एक दूसरा एक और आता है जीपी, ठीक है। ये क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो तुम लोग को था ये जीपी नहीं। अब इधर देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो रहता है। रेशियो मतलब क्या, अगर 2 दिया है 4 दिया है 8 16 32 64 ऐसे करके, तुम यहां पे नोटिस करो 4/2 क्या मिलेगा 2, 8/4 क्या मिलेगा 2, यानी आगे वाला टर्म अपॉन पीछे वाला टर्म। फिर 16/8 क्या मिलेगा 2, 32/16 क्या मिलेगा 2, सेम 64/32 क्या मिल रहा है 2। तो ये सारे टर्म्स क्या अपने जीपी है कि नहीं। और इसका कॉमन रेशियो कितना है 2 है। मतलब बेसिकली नंबर क्या होते जा रहे, डबल होते जा रहे है कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा जो एग्जांपल है जीपी का है। जीपी में क्या होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। तो यहां पे कॉमन रेशियो, समझा, समझे कि नहीं समझे। अब स्कूल में जब एपी सिखाया था, क्या तुमको ऐसे दिखा था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करके, यानी सबके बीच में डिफरेंस कितने का है डी का है कि नहीं। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का है डी का, इसके और इसके बीच में डी का, इसके और इसके बीच में डी का है कि नहीं। तुम देखो करके देख सकते हो, ए प्लस 2d माइनस इसका माइनस करोगे, ए प्लस डी है बट बाहर साइन क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ए कैंसिल, 2d माइनस डी कितना है डी है कि नहीं। तो ये था डेफिनेशन एपी का। अब जीपी का डेफिनेशन क्या होता है, पहला टर्म तो ए रहेगा फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म क्या रहेगा ए आर, तीसरा टर्म क्या रहेगा ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म ए आर क्यूब, पांचवा टर्म ए आर रेस टू 4, ऐसे करके हम लोग लास्ट में जाएंगे ए आर रेस टू n माइनस 1। इधर देखो, इधर देखो, ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है ना, ये वाला क्या है थर्ड, ये वाला क्या हो गया फोर्थ, फिफ्थ। तुम नोटिस करो, तुम जब फर्स्ट टर्म पे हो तभी आर है क्या, नहीं, यहां पे क्या हो गया ए ही आया, ठीक है। समझो मैं आर लिखने का ट्राई करूं तो आर रेस टू क्या होगा 0, बिकॉज एनीथिंग रेस टू 0 इज व्हाट 1। तब हम लोग को क्या मिलेगा ए मिलेगा। ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म में आर का पावर कितना है 1 बराबर है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ए आर रेस टू, सेकंड टर्म है ना 2 माइनस 1। ये जो थर्ड टर्म है इसका क्या है, अरे बाप रे, अरे पूरे ही गायब हो गया, ए आर रेस टू 0, ए आर रेस टू 2 माइनस 1। तीसरे टर्म के लिए क्या करोगे ए आर रेस टू 3 माइनस 1, तभी तो 3 माइनस 1 क्या आया 2। फोर्थ वाले टर्म के लिए क्या करोगे ए आर रेस टू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तभी तो क्या है 3, और फिफ्थ टर्म के लिए ए आर रेस टू 5 माइनस 1। ऐसे करते करते तुम आगे तक जाओगे। समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा। ए आर रेस टू 0 तभी तो मेरे को ए मिलेगा ना, यहाँ पे आर मिसिंग है ना वहां पे, तो इसीलिए मेरे को आर सब जगह दिखाना है, तो इसलिए मैंने आर रेस टू क्या लिया 0। समझे, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तुम लोग टर्म्स को कैसे दिखाते हो t1 t2 t3, समझा कि नहीं समझा। यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम है, समझे कि नहीं। तो जीपी का तुम्हारा डेफिनेशन क्या होता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू 4, ऐसे लास्ट तक जाएंगे बराबर ना।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर पे किसी को डाउट है? तो ये देख के तुम बता सकते हो ना, कोई भी टी एन टर्म, कोई भी टर्म ढूंढना है तो मतलब तुम बेसिकली क्या करोगे, ए आर रेस टू एन माइनस वन। मैं तुमको बोलूं चलो टी सेवन बताओ, तो मतलब बेसिकली क्या ढूंढोगे, ए आर रेस टू सेवन माइनस वन कितना हो गया, 6। अगर मैं तुमको टी एट बोलूं, ए आर रेस टू क्या होगा, 7, एक कम, टी रेस टू 22, ए आर रेस टू 21। तो मतलब बेसिकली तुमको एक दो चीज पता रहना चाहिए, क्या, पहला टर्म ए और कॉमन रेशियो। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर पे किसी को डाउट है? छोड़ जाओगे, सांस लेते रहो। समझे ना? ये इसको लिख लेना, कहां पे, यहां पे, ये तो ठीक। देयरफॉर फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, कॉमन रेशियो कितना होगा, आर, एंड टी एन इक्वल्स टू ए आर रेस टू एन माइनस वन। ये है, ये इसके पहले वाला सब एक्सप्लेनेशन है। ये जीपी है, जीपी 8 माइनस 4 4 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है। जीपी समझा ना? डिवीजन में सेम आना चाहिए, बस एपी में डिफरेंस होता है। क्या ढूंढना है तुमको, टी एन। बता सकते हो ए क्या है यहां पे, 2, आर कितना है, कॉमन रेशियो 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 3, 18 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, 3, तो ये तो 3 है। तो टी एन इक्वल्स टू 2 आर रेस टू, सॉरी आर कितना है, 3 रेस टू एन माइनस 1 हो गया, है कि नहीं? फॉर्मूला, रुको तुम्हारे लिए पहले फॉर्मूला लिखता हूं वरना तुम डर जाओगे। ए आर रेस टू एन माइनस 1, टी एन 2 3 रेस टू एन माइनस 1। आर समझा ना? हो गया फर्स्ट सम, 1 माइनस 5 25 माइनस 125, 1 माइनस 5 2 इंटू क्या, तुम बोल रहे हो 2 इंटू 3 कर दूं? नहीं लिख सकते, क्योंकि मेरे को थोड़ी मालूम है 3 का पावर क्या है। 3 का पावर तो 3 रेस टू एन माइनस 1 है ना। समझा कि नहीं समझा? तुम कभी ऐसे करते हो क्या, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 3 का 6, 6 का स्क्वायर कर देता हूं, करते हो ऐसा? नहीं, पहले तुम 3 का स्क्वायर करते हो फिर 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर भी पावर में n माइनस 1 है ना, मुझे नहीं मालूम कौन सा पावर क्या आने वाला है ऊपर। तुम्हें अगर फोर्थ टर्म ढूंढना है तो तुम ऊपर 4 लिखोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगा किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। तुम्हें अगर फिफ्थ टर्म ढूंढना है तो ऊपर क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, 5 माइनस 1 4, यानी 3 रेज़ टू 4 निकालोगे, फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। पहले इसको सॉल्व करना है फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा। समझा? अभी इसका आंसर बता देना। ए क्या है, 1, आर क्या है, -5। ए इज 1, आर इज -1। Tn equals to a r raised to n minus 1. Tn equals to a is 1, r is 5 raised to n minus 1. Done. हाँ, कॉमर्स के बच्चे। ये कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, क्या बोलूं? एसपीएल मैथ्स नहीं लेते ना। अच्छा, एसपी सब्जेक्ट। हाँ, कॉमर्स वाले को मैथ्स नहीं जमता, पागल हो जाते देख के। हाँ बाप रे बाप, ये सामने रख दोगे तो पागल हो जाएंगे। वो लोग पढ़ते क्या है, पढ़े रहते वो लोग, पढ़ते तो नहीं। कॉमर्स वाले बच्चा सबसे ज्यादा एंजॉय करेगा।
और सबसे ज्यादा परेशान भी रहेगा आगे जाके। मुझसे ज्यादा आर्ट्स में। आर्ट्स वाले तो वो लोग मीनिंग ढूंढते जिंदगी क्या है और फिर सोचो। नहीं आर्ट्स में इंटीरियर डिजाइनिंग और ये सब में जा सकते हो ना। मैथ्स चाहिए ना, मेन मैथ्स है ना, पीसीएम चाहिए। नहीं इंटीरियर डिजाइनिंग तो 10वीं के बाद भी करने लगते लोग बच्चे। पीसीएम प्लस नाटा देना पड़ता वो तो आर्किटेक्चर के लिए। इंटीरियर डिजाइनिंग तो तुम 10th के बाद अभी भी जाके कर सकते हो। रहीजा कॉलेज है इधर बांद्रा में, कर लो, लाइन बनाओगे पूरा टाइम। नहीं लेकिन अच्छा करते हो लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारे क्लाइंट्स बहुत सारे हो गए तो एकदम बहुत ज्यादा कमाओगे। मेरे को लगता है डिजाइन यहाँ पे स्पेस का यूज करना चाहिए। चलो सॉल्व करो इसको। माझी फॅमिली म्हणजे बंद झाली। ए कितना है √5, आर कितना है आर क्या, कितने लोग बोल रहे 1 है, कितने लोग बोल रहे 1/5 है, 1/5 आएगा ना। दिस अपॉन दिस तो 1/√5 अपॉन √5 तो √5 किधर आएगा नीचे, √5 इंटू √5 कितना हो गया ये 1/5। ऐसे देखो तुमको अगर ये जमता है तो ये करो, वरना ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा ना, है कि नहीं। तो इधर पे हम लोग को r मिल गया, tn क्या हो गया a(r)(n - 1). व्हाट इज a √5 इनटू व्हाट इज r 1/5 रेज टू क्या हो गया n - 1। और इसके बाद आज के दिन का लास्ट सम। हाँ भाई क्या हुआ, सब ठीक। त्याचा पण आपण आहे ना सगळ्यात बेस्ट लास्ट सम। क्या ये जीपी में है, ये जीपी में है क्या, एपी में, जीपी में नहीं है क्योंकि 4/3 इज नॉट इक्वल टू 5/4 इज नॉट इक्वल टू 6/5, देयरफॉर इट इज नॉट अ जीपी। डन हो गया। अरे एक रह गया, एक्सरसाइज 2.1 का पहला कंप्लीट हो जाएगा। मैं सिर्फ लिख देता हूं, तुमको देख लो। 7, 14, 21, 28। फोर्टीन अपॉन 7 is not equal to 21/14 is not equal to 28/21, therefore it is not a GP। अब हो ये 2.1 फर्स्ट का 5th
एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट का फिफ्थ